हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं। आपने भी ये बहुत न्यूज़ सुना होगा, खुशखबरी बीएड पास भी प्राइमरी शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि आप बीएड किए और आपको टीचिंग करने को मिल जाएगी, आप शिक्षक बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप बीएड करोगे उसके बाद आपको जो भी सीटेट है, यानी टेट, कोई भी स्टेट हो या सीटेट हो, आपको क्लियर करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो अपनी निकालते हैं वैकेंसीज स्टेट वाइज या आपके सेंट्रल लेवल पे जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आप पास करोगे, फिर आपको नौकरी मिलती है। और उसमें भी आप शिक्षक कैसे बनते हो, परमानेंट नहीं बनते हो। उसमें भी आप क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हो। अब जैसे आर्मी पब्लिक का इस समय देख लो, लोग बहुत सारे इस चीज़ें हैं कि पास हो गए, बीएड वालों को नई शिक्षा नीति लागू हुई, बीएड वालों को बड़ा तोहफा, सब सब बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, आप देख लो। ठीक है, इसमें भी क्या है कि अब बीएड पास भी बन सकेंगे प्राइमरी टीचर। तो ये क्या था कि पहले बीएड वालों को नहीं लिया जाता था, अब बीएड वालों को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसमें क्या है कि आप एक तरह से देखो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप प्राइमरी वालों को भी पढ़ा सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप सीधे सीधे बीएड किए और आपको जॉब मिल गई। ठीक है, आगे देखो, इसमें मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा ऐसे ही है कि बीएड वालों को 8 साल बाद मिला शिक्षक बनने का मौका, 85,000 शिक्षक के लिए आवेदन 1 से शुरू, आर्मी स्कूल शिक्षक भर्ती, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी पदों की भर्ती, लास्ट डेट 5 अक्टूबर। ये सारी चीज़ें, तो ये तो आर्मी वाला तो बेटा ये होता है कि ये अपनी वैकेंसीज निकालते हैं, लेकिन इसमें भी क्या गेम हो जाता है कि ये परमानेंट नहीं रखते हैं। मैं देखी हूँ कि परमानेंट टीचर उन्हें ही रखते हैं, जैसे कि मान लो ये क्या करते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो आपको दिलवाते हैं तो इसमें आपको एक स्कोर कार्ड दे देते हैं। आपको क्या करते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है कि आप कितने पानी में हो, बस ये समझ लो कि आप कितने पानी में हो, वो आपको बता करके एक लिस्ट थमा देते हैं कि हाँ आपका ये स्कोर कार्ड है। ठीक है, आपको ये स्कोर कार्ड दे देते हैं। वो स्कोर कार्ड जो होता है वो वैलिड होता है 3 साल के लिए। ठीक है, 3 ईयर के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्कोर कार्ड दे दिए और आप टीचर बन गए, ऐसा नहीं है। ये 3 साल के लिए वैलिड है, ये बोलते हैं। लेकिन आपको क्या है, जब आप ये पास कर जाते हो, आर्मी वाला जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का, आप जो ये लेते हैं आपको स्क्रीनिंग टेस्ट ऑनलाइन, अगर ये पास कर गए तो आपको एक स्कोर कार्ड दे देंगे। उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप क्या करोगे कि जितने भी जगह का आर्मी पब्लिक स्कूल का निकलता है उसमें 100 रुपये का फॉर्म भर के आपको फॉर्म फिल करके आपको वहाँ फिर वो आपको कॉल करते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो उसमें भी ऐसा है बेटा कि वो सभी लोगों को नहीं बुलाते हैं। ठीक है, आपसे 100 रुपीज़ का फॉर्म भरवाएंगे और मान लो चुनिंदा बच्चों को बुलाएंगे। तो बच्चों कैसे बुलाते हैं, मान लो पीआरटी के हो तो पीआरटी के अगर आप हो तो आप मान लो कि वो 2 सीट या 3 सीट के लिए वो क्या कर देते हैं, 200 बच्चों को बुला लेते हैं। ठीक है, 200 बच्चों को बुला लिए और लेते किन्हें हैं, जो पहले से उनके कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रह चुके हैं, प्रेफरेंस वो उन्हें देते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस वो उन्हें ही देते हैं। तो हम सब मिला के कह सकते हैं कि उनको तब वो परमानेंट करते हैं। लेकिन जो आर्मी पब्लिक स्कूल में 1 2 3 4 सीट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है बेटा, किसी में भी पीआरटी टीजीटी पीजीटी किसी में भी इससे ज़्यादा वैकेंसीज वहाँ नहीं आती हैं। लेकिन ये है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, उससे क्या होता है कि आप अपने को आंक सकते हो कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी और तैयारी करनी है। और बेटा इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे हर जगह आते हैं। नहीं तो आप डीएवी का भी ले लो, डीएवी का भी आप सुने होंगे, डीएवी में भी पिछले साल बहुत वैकेंसीज निकल रहे थे। पिछले साल नहीं, आपको 2020 में ही तो 2022 में ही तो आपको देखोगे ये सारी न्यूज़ जो हैं सिर्फ बीएड वालों के लिए जो आया है उसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप जब डीएवी में भी पहले क्या था कि पहले आप इसके 3-4 साल पहले आप देखो, या मैक्सिमम मान लो 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या होता था कि सचमुच अगर आप सीटेट पास हो गए हो, आपके पास सीटेट की है
उसके बाद आप क्या कर लो कि सर्टिफिकेट है, उसके बाद आप क्या करो, बीएड भी हो, सीटेट भी है आपके पास। तो डीएवी में क्या होता था कि ये रिटन एग्ज़ाम एक लेते हैं, अपना डीएवी लेता है, उसमें अगर आप पास कर जाते हो तो ये क्या करते थे कि उस बेसिस पर इंटरव्यू छोटा मोटा लेते थे और 100% नौकरी मिलती थी, परमानेंट जॉब मिलती थी। और जो सीटेट वाले हैं उन्हें जो 7 पे लागू होता है ना, वो वहाँ डीएवी में है, वो मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है बेटा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब वो एडहॉक पे लेते हैं। एडहॉक पे 11 महीने के लिए लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर भी अगर होता है तो 3 साल के लिए, लेकिन ज़्यादातर डीएवी वाले एडहॉक पे लेते हैं। अब आपके केंद्रीय विद्यालय में आप देखो, केंद्रीय विद्यालय में क्या हो रहा है, बहुत सालों से नहीं आ रही है वैकेंसीज आ ही नहीं रही हैं। लेकिन वो क्या ट्रेंड चला दिए हैं कि जैसे वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं और डायरेक्ट, जैसे आपके पास सीटेट है, आपने बीएड किया है, और आपको क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुला लेंगे, डायरेक्ट बुला करके वो आपको, वो भी क्या करते हैं, 11 महीने के लिए सिर्फ रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के लिए। वो भी मतलब कहीं भी आप देखो तो इस समय परमानेंट नौकरी नहीं है टीचर की, नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है कि आदमी थोड़ा सा न्यूज़ देख करके बहुत खुश हो जाता है। बेटा आपको थोड़े से में खुश नहीं होना है, और प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से रखना है। मेरा कहने का सेंस है कि कहीं से भी इतनी वैकेंसीज के लिए ये मच रहा है, हर जगह देखो तो धरना, ये प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वैकेंसीज तो आएंगी, पक्का आएंगे 100%। क्योंकि आप देखो पिछले 10 साल से हरियाणा का नहीं आया हुआ है, आप केवीएस का भी देख लो, केंद्रीय विद्यालय का भी बहुत सालों से नहीं आया हुआ है। यूपी, अब देखो जूनियर एडेड टीचर वाला जो लिया था एग्ज़ाम, उसका अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, ठीक है, 2 साल हो गया होगा लगभग करीब। तो ये सब क्या है कि मुझे पता नहीं क्या ये सरकार इससे सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि पैसे कमा रही है। और वैकेंसी जब हाय तौबा मच रहा है, हर जगह धरने बच्चे दे रहे हैं, लखनऊ में भी प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, तो अब शायद हो सके कि सरकार पे बर्डन पड़े तो सब चारों तरफ से वैकेंसीज आए। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन अच्छा रखना है बेटा, तैयारी अच्छा रखना है, आपको मोटिवेटेड होना है, ठीक है। आपको हर एक तरह से क्वेश्चन कहीं से भी मिले, आप सिर्फ, मैं आपको एज ए फ्रेंड सलाह दे रही हूँ कि आपको क्वेश्चन जहाँ से भी मिले आपको क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी मिले उसको करते रहना है। और बेटा क्योंकि बिहार में भी अनाउंसमेंट हुआ है कि टीचिंग की आएगी, तो वहाँ से भी 100% आने वाली है। हरियाणा में भी सुनी हूँ, तो ये हरियाणा वाले भी क्या कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर ही टीचर को ले रहे हैं, वो मतलब बाहर आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन इतना हो हल्ला मच चुका है कि अब आने वाली है वैकेंसीज, तो इसलिए आपको वेल प्रिपेयर रहना है और अफवाहों से दूर रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।